चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं फिर से। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, वो भी हमारा जो अभी हमने कल पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। कल भी हमने बताया था जो उसमें हमारा एक रूल रह गया था जो हमारा था व्हाट और हाउ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पे हमको कैसे मतलब डेडिकेशन करना है ये हमको देखना है। ठीक, तो व्हाट और हाउ हमारा हमने कल बताया था, व्हाट और हाउ हमारा जो होता है सरप्राइज व्यक्त करता है। ठीक है, तो जब सरप्राइज व्यक्त करेगा तो हम लोग जहाँ पे एक्सलेम भी सर, एक्सलेम भी सारो, एक्सलेम भी जॉय, एक्सलेम विथ एलास का यूज किए थे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि व्हाट और हाउ आएगा तो सेड या सेड टू को हम लोग किसमें बदल देंगे, एक्सलेम विथ सरप्राइज में। कंजक्शन सेम वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होता है व्हाट और हाउ, तो व्हाट और हाउ को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब वेरी में चेंज करते हैं या ग्रेट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है वेरी और ग्रेट में चेंज करना है। किसको चेंज करेंगे, व्हाट और हाउ के स्थान पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये होता है कि जब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू होता है तो हमारा जो इसका सब्जेक्ट होता है हमारा लास्ट में दिया होता है। लास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स होगा फिर सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट पहले होगा लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी यहाँ पे बात होती है हमारी सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस लिखा होगा, इसके बाद ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स होगा, या हेल्पिंग वर्ब्स आपका पहले होगा इसके बाद सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसके पहले हमारा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको देखते रहना है। तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो है हमारा किसका है, व्हाट और हाउ का, व्हाट और हाउ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, व्हाट और हाउ हमारा होगा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा होगा, लास्ट में इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी हमारा होता है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, सेड आएगा या हमारा सेड टू आएगा। ठीक, चाहे हमारा सेड आए चाहे सेड टू आए, इसको हमको क्या कर देना है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देना है। किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, तो कंजक्शन यहाँ पर भी आपका वही रहेगा सेम दैट। ठीक, यहाँ पे बात ये होती है कि व्हाट आता है और हाउ आता है, तो व्हाट और हाउ के साथ हम लोग ग्रेट या वेरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट या हाउ आ जाए तो ग्रेट या वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि चाहे व्हाट हो चाहे हाउ हो, दो में से एक आएगा चाहे जो भी आएगा। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे और लगा देते हैं। ठीक है, व्हाट आए चाहे हमारा हाउ आए, हमको इसको किस में बदल देना, ग्रेट या वेरी, दो में से एक में। अब कब हमको ग्रेट लगाना कब हमको वेरी लगाना, तो इसके लिए भी हमारा रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसके लिए नोट होता है, जब ठीक व्हाट या हाउ के बाद, के बाद नाउन हो, नाउन हो तो, हो तो, ठीक, नाउन हो तो इसका हमारा रूल होता है। ठीक है, ठीक, तो जब व्हाट और हाउ के बाद हमारा नाउन हो तो इसे हम लोग किस में बदल देंगे, तो ग्रेट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, ग्रेट में। जब व्हाट और हाउ के बाद में क्या होगा, नाउन हो तो ग्रेट में बदल देंगे। तो यहाँ पे चाहे जो भी, अगर व्हाट और हाउ के बाद क्या है हमारा, नाउन है, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे ग्रेट का। ठीक, दूसरा इसी का हमारा नोट आता है, सेम यही है, जब व्हाट और हाउ के बाद, कोई हमारी एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव हो तो वेरी का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो वेरी में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है।
तो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आएगा। ठीक, तो ये चीज हमको याद है, या कोई हमारा शब्दों को नाउन की ओर संकेत करेगा तो नाउन हमको देख लेना है। एडजेक्टिव क्या होती है, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना, जैसे फाइन है, वेरी फाइन है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, हैंडसम है। तो इस तरह से वस्तुएं हमारी होंगी, वो हमारा किस में आएगा, वेरी में आएगा। ठीक, तो एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगी तो वो भी हमारा वेरी में चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज हमको देखते रहे। तो एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है कि नाउन कौन सा है, नाउन ही कि एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, और ही सेड व्हाट ए फाइन, व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज, इट इज, ये हमारा लगा होगा। ठीक है, अब इसको हमको चेंज करना है। तो हमने अभी बताया है कि जब व्हाट और हाउ लगा होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, और इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स भी आपका यूज हो सकता है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स हमको लास्ट में मिलेगी, जो कि हमको पहले यूज करना है। अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है तो नहीं यूज करना है। अगर आपको मान के करना है तो हमेशा इट का यूज करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है भाई, व्हाट लगा है, हाउ लगा हो, चाहे व्हाट लगा हो, तो हमको किसमें बदल देना है, सेड या सेड टू, सॉरी सेड या सेड टू किसमें बदल देंगे, एक्स में भी सरप्राइज में। लेकिन इसके लिए यही है कि जब हमारा क्या लगेगा, क्या होगा, व्हाट होगा और हाउ होगा, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, फिर क्या लिखेंगे, विथ, हमारा फिर क्या आएगा, सरप्राइज। ये हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमने कंजक्शन किसका यूज कर दिया, दैट का। ठीक है, इसके बाद अब हमको सब्जेक्ट पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब्स बाद में लाना है ना। सब्जेक्ट आपका क्या है, इट, तो चेंज नहीं होगा, इट ही में रहेगा। इसके बाद इजी लगा तो इज आपका चेंज हो जाए किसमें, वॉज में। अब भी यहाँ पे इसका काम खत्म। अब हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में, इन्वर्टेड कॉमा के बगल में आपका लिखा व्हाट ए फाइन प्लेस इट इज। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट के बगल में क्या है, हमारा फाइन है। फाइन मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। तो नाउन में तो आएगा नहीं, हम लोग महसूस करेंगे ना अच्छे को। तो फाइन हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव। तो अब इसके पहले ए लगा है। तो वेरी का, अब यहाँ पे हमारा क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हो तो हम लोग किसमें चेंज करेंगे, वेरी में, है ना। तो यहाँ पे यदि कोई आर्टिकल लगा है तो हम लोग चाहे ग्रेट लगाएंगे चाहे वेरी लगाएं, उसके पहले यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट वॉज ए का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, हमारा वेरी आएगा। ठीक, ये होता है हमारा। तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वॉज ए वेरी, फिर क्या लिखेंगे, फाइन, हटाना कुछ भी नहीं है, प्लेस। ये हो गया हमारा सॉल्वर। ठीक है, तो ये चीज देखो सेम एकदम सरल है ना। हमको सिर्फ ये देखना है, यदि व्हाट और हाउ के बाद नाउन है तो ग्रेट में चेंज कर देंगे व्हाट और हाउ को, और यदि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव हो तो इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ था, हाउ तो है नहीं। अगर हाउ भी होता तब भी यहाँ पे फाइन है तो वेरी ही आता, है ना। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो नाउन के अनुसार हम लोग चेंज कर देते, फिर उसको ग्रेट में चेंज कर देते। ठीक, अभी देखते हैं अगला एग्जाम्पल है हमारा, he said कॉमा इनवर्ट कॉमा, यहाँ पे लिखा हाउ, फिर है हमारा डार्क द नाइट इट इज, हाउ डार्क द नाइट इज, इसके बाद आपका लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये चीज है हमारा। अब यहाँ पे लिखते हैं ही मीन्स, उसने सेड मीन्स कहा, हाउ मीन्स कितना, डार्क मीन्स अंधेरी, द नाइट में रात्रि, इज मीन्स है, यानी कितनी अंधेरी रात्रि है ना। तो आंसर का ही बोध करा रहा है, आंसर ही हमारा प्रकट हो रहा है। इसमें भी है व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, यानी ये कितना अच्छा स्थान है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका क्या, द नाइट है, यानी यहाँ पे कह रहा है ना हाउ डार्क द नाइट इज, सॉरी द नाइट इज, यानी रात्रि कितनी अंधेरी है। तो कौन अंधेरी है, रात्रि। हाँ सब्जेक्ट तो दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, फिर हमारा आएगा विथ, हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सरप्राइज। कंजक्शन हमारा क्या आएगा, दैट, हो गया। द नाइट लिखा है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, द नाइट। इच को हम लोग वाज में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे रुक जाए। अब हाउ देखना, हाउ के बगल में डार्क है, डार्क मीन्स अंधेरा। हम लोग महसूस ही करते हैं कि यहाँ अंधेरा होने लगा है या अंधेरा हो गया है ना। तो ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वेरी का। ये हो गया हमारा वेरी, ठीक है। तो वेरी हो गया। अब वेरी के बाद हमको क्या करना है, जो भी सेंटेंस बचा वो यूज कर देना है, ठीक है। तो वाज वेरी, और वेरी के बाद हमारा है डार्क, वाज वेरी डार्क। ये हो गया हमारा, ठीक। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हुए चले जाते हैं। तो चाहे जिस भी प्रकार से आएगा हमारा सेंटेंस, हमको इस तरह से यूज करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये हमारे हुए अभी 2 एग्जांपल हुए। इसके आगे देखते हैं। तो ये हमारा बहुत ही मेन टॉपिक होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, व्हाट और हाउ को चेंज करने में डिफिकल्ट खा जाते हैं। तो इससे सरल आपको शायद ही कोई बता दे, ठीक है, व्हाट और हाउ को चेंज करना। तो ये बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ये एग्जांपल बुक से लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव सेड टू, दे हैव सेड टू द टॉर्टोइस। हाउ स्लोली यू वॉक, हाउ स्लोली यू वॉक, ये हमारा लिखा हुआ, ठीक है। दे मीन्स वे, हैव सेड मीन्स कह चुके हैं, द टॉर्टोइस मीन्स कछुए से, यानी वे कछुए से कह चुके हैं कि हाउ मीन्स कितना, स्लोली मीन्स धीरे, यू मीन्स तुम, वॉक मीन्स चलते हो, तुम कितना धीरे चलते हो, ये हमारा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हाउ बगल हमारा क्या, स्लोली है, जो कि हमारी क्या है, एडवर्ब या एडजेक्टिव है ना। नाउन तो है नहीं आपका, क्योंकि स्लोली धीरे धीरे चलना होता है, हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ वो धीरे धीरे क्या होता है, चलता है। तो स्लोली आपका नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, नाउन तो होगा नहीं। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, या स्थान का नाम होगा, या कोई ऐसी वस्तु होगी जो नाउन की ओर संकेत करे। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, ठीक है, दूर हो गया। तो ये सब हमारी क्या होती है, नाउन होती है। तो यहाँ पे हमको यही सब देखना है, ठीक है, व्हाट और हाउ के बगल में। तो स्लोली है हमारा, हमारा स्लोली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हमारा क्या किस में चेंज होगा, वेरी में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स आपका लिखा है ना, व्हाट और हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव है तो इसको किस में चेंज करेंगे, वेरी में। यदि हमारा क्या व्हाट और हाउ के बाद कोई नाउन है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट में, ठीक है। तो बार बार आपको हम रूल को दिखाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा, दे हैव सेड टू द टॉर्टोइस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो, अभी पीछे हम लोगों ने टेंस में पढ़ा है कि यदि हमारे इधर वाले सेंटेंस में क्या है, कोई प्रेजेंट आ जाता है, कोई प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाता है, तो हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो टेंस में था आपका, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस में हमको देखते रहना, हमको सेंटेंस को अपने अनुसार बनाना। हैव लगा देंगे, सेट टू को हमको एक्सेलेंट भी सरप्राइज में बना देना, बाकी अपना नियम हमको लगाता है, उधर वाला टेंस आपका बदलता ही जाए, ठीक, क्योंकि हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दे, ये आपका हो जाएगा हैव, और यहाँ पे सेट टू लिखा हुआ है ना। तो सेट टू को हम लोग किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, और क्या लिखेंगे, सरप्राइज। ये हो गया हमारा। तो दे हैव एक्सलेम विथ सरप्राइज। इसके बाद क्या कहना है, द टॉर्टोइस। अब इसका यूज हम लोग करें या ना करें कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इसको टॉर्टोइस को एक क्या करें, दिमाग पहचान दिला रहे हैं।
तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दे हैव एक्सेलेंट विथ रिमार्क्ड। रिमार्क्ड का मतलब होता है पहचान कराना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा द टॉर्टोइस। तो दे हैव एक्सेलेंट विथ सरप्राइज द टॉर्टोइस, यानी उन्होंने कछुए को क्या कर दिया, चिल्ला करके आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, अपना नियम। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स तो है नहीं, मेन वर्ब है, तो हमको अपने टेंस के अनुसार बदल देना है। यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन है ना। तो सेकेंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टॉर्टोइस है ना। तो टॉर्टोइस से हमारा कछुआ होता है, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करें, जब वो उसने क्या किया है, प्रोनाउन का यूज किया है, तो हमको भी किसका यूज करना है, प्रोनाउन का ही यूज करना है। तो टॉर्टोइस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ही का। हो गया। अब वॉक को हमारा जो लिखा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ना। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा किस में बदलता है, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वॉक्ड, ही वॉक्ड। हो गया। अब ये तो हमारी रही बात हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब तक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, स्लोली लिखा हुआ है, इसको यूज करना। तो इसके पहले हमारा क्या लिखा है, हाउ लिखा है। तो अभी ये हमारा क्या एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव होगा तो किस में चेंज करेंगे, वेरी में, हाउ को, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, ही वॉक्ड वेरी, ये हो गया, स्लोली लिख देते हैं ये। तो ये हमारा बेस्ट रूल होता है, ठीक है। अब इससे सरल आपको हाउ और व्हाट को चेंज करने के लिए नहीं मिल सकता, ठीक। तो नाउन और हमको क्या देखना है, एडजेक्टिव देखना है। इसको रब करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अब इसमें हमारा जैसे लिखा द टीचर सेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया व्हाट अ डर्टी बॉय, व्हाट अ डर्टी बॉय। इसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द टीचर, अध्यापक ने सेड मीन्स कहा, व्हाट मीन्स कितना, ठीक। ए डर्टी बॉय मीन्स गंदा लड़का है, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि व्हाट अ डर्टी, ठीक है, बॉय। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हमारा दिया नहीं, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को तो यहाँ पे यही नहीं पता कि सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा देखिए लिखा है व्हाट मीन्स कितना है, डर्टी मीन्स गंदा, बॉय मीन्स लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर देते हैं इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है कि व्हाट ए डर्टी बॉय इज, व्हाट मीन्स कितना है, डर्टी मीन्स गंदा, बॉय मीन लड़का, इज मीन्स है, यानी कितना गंदा लड़का है, ठीक है। अब सब कौन है, गंदा है, कौन है, लड़का है ना। तो अब इसको हमको बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, द, कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टीचर। इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, फिर लिखेंगे सरप्राइज, कंजक्शन आपका आएगा दैट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉय, ठीक है। अब बॉय है तो यहाँ पे जब लाएंगे तो बॉय के पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो एडजेक्टिव था, ये भी हमारी डर्टी मीन्स गंदा होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन तो होता नहीं, है ना। तो ये एडजेक्टिव है हमारी। अब इसके बाद नाउन यूज हुआ है ना, तो अब यहाँ पे जब एडजेक्टिव यूज हुआ तो इसके पहले हमारा क्या, दांत तो लगेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल एक आपका ये लगा हुआ है। तो बॉय को हमको यहाँ पे लिखना है, तो बॉय के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट क्या लिखेंगे, दा, ये हो गया हमारा बॉय। इच को किस में चेंज कर देंगे, वॉज में, ठीक है। दैट द बॉय वॉज। अब यहाँ पे डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदा, जो कि हमारी क्या है, एडजेक्टिव है।
तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, दैट द बॉय वाज वेरी, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डर्टी, ये लो। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ऐसे ही सेंटेंस हमारे क्या होते जाएंगे, आते जाएंगे, और हमको ऐसे ही सेंटेंस बनाते चले जाना है। याद रखना कि नाउन होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रेट। अगर एडजेक्टिव होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है हमारा, एक बता दिया जाता है उससे, ग्रेट से। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। लिखा हुआ है, आई सेड व्हाट अ फूल आई एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आई सेड, मैंने कहा व्हाट मीन्स कितना, फूल मीन्स मूर्ख, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अब व्हाट के बगल में ए फूल होता है, क्या है, ए फूल। तो ए फूल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन फूल का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हमारे ये नाउन ही है, नाउन प्रोनाउन ही है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे व्हाट के बगल में डर्टी है, और डर्टी किसी के, डर्टी बॉय लिखा हुआ है, तो कितना गंदा भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से कह सकते नाउन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग किसकी, डर्टी किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फूल होता है, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये जानवरों के लिए यूज कर दें, फूलों के लिए यूज कर दें, या किसी अन्य चीजों के लिए फूल का इस्तेमाल कर दें, नहीं करते हैं। क्योंकि ये फूल ऑलरेडी जो होता है ये नाउन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट अ फूल आई एम लिखा हुआ है ना, मैं कितना मूर्ख हूँ, ये लिखा है। तो यहाँ पे खुद ही बोला, तो कौन मूर्ख है, मैं, नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक, यानी कौन मूर्ख है, यहाँ पे नाउन। अभी हमने पीछे बताया है कि यहाँ पे कोई यदि हमारा नाउन होगा तो नाउन की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। तो जब नाउन की ही विशेषता बताएगा तो ये इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन भी है आपकी अप्लाई है कि फूल केवल मनुष्य ही हो सकते हैं, हम लोग किसी जानवर के ऊपर फूल नहीं डाल सकते हैं, दो मतलब उसको मूर्ख नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये फूल किसके लिए, नाउन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये हो गया हमारा कंजक्शन दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन, आई के अनुसार ही बदलेंगे तो आई हो जाएगा, यहाँ पे वाज हो गया। फिर यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो ग्रेट में चेंज होगा क्योंकि नाउन है हमारा, है ना, ये नाउन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई वॉज अ ग्रेट, फिर क्या लिखेंगे, फूल, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये स्पेशली एग्जांपल हम बताएं क्योंकि फुल के लिए एग्जांपल कोई और नाउन आ गया तो नाउन तो हमको डिफाइन हो जाएगा। फुल इस वजह से बताएं क्योंकि एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, नाउन का भी कार्य करता है ना। लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं जानते कि सिर्फ ये इसका यूज हम लोग नाउन के साथ, एडजेक्टिव नहीं मानते फुल को, हम लोग क्या मानते हैं, नाउन मानते हैं। ठीक, क्योंकि नाउन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी एडजेक्टिव हमारा नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। अब पहली बात तो ये भी होता है कि कोई भी एडजेक्टिव नाउन के साथ ही यूज किया जाता है, लेकिन ऑलरेडी वो सिर्फ अपने आप पर सीमित होता है। लेकिन ये फूल जो है, ये क्या होता है, ये किसी अन्य नाउन के लिए सीमित होता है, ये अपने पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमको इसमें याद रखे रहना है। तो आगे देख, ठीक है। इसको रब करते हैं पूरा।
अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ये होता है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा क्या आ जाता है, और भी शब्द होते हैं, एक शब्द गुड हीवेंस, क्या आ जाता है, गुड हीवेंस, ठीक। और इसका शब्द होता है गुड हीवेंस आ जाए या गुड हीवेन आ जाए हमारा, ठीक है, दोनों एक ही होता है। इसके बाद ये हमारा आता है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसके स्थान भी हम लोग सेड या सेड टू को किसमें बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में, किसमें बदल देते हैं, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रख के रहना। और कंजक्शन सेम हमको पता ही क्या लगाएंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। कंजक्शन किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का। तो गुड इवेंट को या गुड इवेंट्स को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। और इसके साथ हमको किसका यूज करना है, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इसके लिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द, और है एक्यूज्ड सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा गुड इवेंट, चाहे हीवेन हो चाहे हमारा क्या हो, इवेंट्स हो। इसके लिए हमारा ये एग्जांपल है, आई एम नॉट, आई एम नॉट एट फॉल्ट। ये तो द एक्यूज सेड द गुड इवेंट्स आई एम नॉट एट फॉल्ट, ठीक है। यानी एक्यूज ने कहा गुड इवेंट्स, ठीक है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, यानी मेरे पास कोई भी गलतियां नहीं है। कैसे इसको बनाएंगे, सेम वही चीज हमको करना है, द क्या लिखेंगे, एक्यूज्ड, सेट को हम लोग किसमें बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ विथ, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सरप्राइज। कंजक्शन हमारा दैट, इसको हटा देना, इसके स्थान पे आपने इसका यूज कर दिया है, ठीक। आई फर्स्ट पर्सन है, एक्यूज के अनुसार बदलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एम है तो वाज हो गया, नॉट लिखा है नॉट हो गया, एट लिखा है एट हो गया, फॉल्ट लिखा हुआ है आपका फॉल्ट हो गया। कभी कभी हमारा क्या होता है और बता देते, कभी कभी हमारे इनवर्ट कॉमा के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते बाई से। अब इसी को हम बाई हीवेन भी लिख, बाई गुड हीवेन भी लिख सकते थे, बाय गुड हीवेन या बाय हीवेन, ठीक है, बाय ओथ। ये सब हमारी क्या होती है, ये कस्में होती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इनको क्या बोलते हैं, कसम, ठीक है। तो बाय हीवेन, बाय गॉड बोलते हैं ना, बाय गॉड भी बोला जाता है, ठीक, बाय गॉड, बाय अल्लाह, है ना। ये सब हमारी क्या होती है, कस्में होती हैं। तो जब कस्में होती तो यहाँ पे हम लोग इनको चेंज करते हैं। तो चेंज जब करेंगे तो ये हमारी जब सारी कस्में होती हैं, तो जहाँ पे हम लोग एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लगाते हैं, वहां पे हम लोग एक्सक्लेम विथ ओथ का प्रयोग करते हैं। किसका, ओथ का प्रयोग कर सकते हैं, या हम लोग क्या स्वेर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये हमारी कस्में होती है, आई स्वे बोलते हैं ना। तो ये हमारा एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का इस्तेमाल की जगह पे अगर बाई इनके पहले लगा है, बाई गॉड, बाई इवेंट, बाई ओथ, बाई अल्लाह, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी कस्में होती है। याद रखना है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा बाई आ गया, इसके बाद हमारा कोई शब्द लिखा है, ठीक है, फिर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, या हमारा क्या लगा है, कॉमा लगा है, तो समझ जाना कि ये हमारी क्या है, कसम है।
तो जब कसम होगा तो हम लोग इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ ओथ का। किसका इस्तेमाल होगा हमारा, एक्सक्लेम्ड विथ ओथ का। ठीक है। और दूसरा हम लोग इसके स्थान पर ये भी यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ का। बाकी जब विथ के स्थान पे हम लोग ऑन का इस्तेमाल कर देंगे या विथ का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि हम लोग जब कसम लेते हैं या कोई कसम खाता है तो साथ में नहीं खाता, वो क्या कर लेता है अपने ऊपर खाता है, किसी के ऊपर खाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया। तो चाहे ये लगाए चाहे ये लगाए, ठीक है। तो ये दोनों कंजक्शन हमको सेम यही करना है, वहां पर भी हमको ये करना है कि बाई ये सब हमको क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्योंकि वो जो होगा, जो मतलब अगर उसको पता है, भाई कोई भी एग्जामिनर अगर आता है, मान लो पेपर में आपका आ जाता है, ठीक, पेपर में आ जाए तो उन लोग के पास पूरा तो सॉल्वर हमारा हो जाता है ना। जब सॉल्वर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज किस में करते हैं वो उसको पता होता है। तो इस वजह से इन दोनों में चाहे जो भी लगाए आ जाए दैट आएगा कंजक्शन, तो दैट आपका यूज ही होगा। ठीक है, और इन शब्दों को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये हमको याद रखे रहना है, इन शब्दों को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो रही तो पूछ सकते हो। इसके लिए हमको याद रखे रहना है, बस हमको शब्दों के याद रखे रहना है। ठीक। देखिए इसमें है जैसे ही सेड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, माई गॉड। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है आई एम र्यून्ड, आई एम र्यून्ड। अब देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है कि ही से उसने कहा, माय गॉड मेरे ईश्वर, ठीक, या है मेरे ईश्वर, आई एम र्यून्ड मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान मैं आबाद हो गया, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा माई गॉड लिखा हुआ है कि हे भगवान बोलो या हे मेरे ईश्वर, आई एम र्यून्ड मैं क्या हो गया, मैं र्यून्ड हो गया अर्थात बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो बताइए कैसे चेंज करें, कमेंट में आप लोग इसको चेंज करके भेजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए, कमेंट में भेजिए जल्दी से बना के। चलिए देखिए बहुत सारे लोगों ने भेजा है, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही भेजा है। एक मिनट का टाइम लेंगे, कमेंट थोड़ा सा पढ़ लें। हम्म, और बहुत अच्छे, काफी लोगों ने अच्छे से मतलब बना के भेजा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही सेड माय गॉड आई एम डूम्ड, उसने कहा हे भगवान मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो उसने किससे कहा, ईश्वर से कहा है। किससे कहा है,
ईश्वर से कहा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क तो है नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता तो हम लोग इसमें लगा देते। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बनाया है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो सेक्शन में बांट सकते हैं, या दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दो तरीका कौन सा है, जैसे यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, जो सिंपल है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज आप लोगों ने लगा दिया, है ना, ये इसने भी सरप्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माई गॉड लिखा हुआ है। ठीक, तो माई गॉड को अगर यहाँ से भाई हटा देंगे तो इसका हमारा कोई कॉमन सेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारा माई गॉड क्या हो जाएगा, भाई माई गॉड लिखा है, क्या लिखा है, माई गॉड। यहाँ पे बाई गॉड नहीं लिखा है, कि बाई गॉड लिखा होता तो हम लोग क्या कर देते, हटा देते। यहाँ पे माई गॉड लिखा, जो कि हमारा क्या एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वो सॉरी अब ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज किससे कर रहा है, माई गॉड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिज गॉड। कंजक्शन आपका क्या होगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही वॉज, फिर क्या लगाएंगे, रीड। सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होती है, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज हिज गॉड, यानी उसने अपने ईश्वर को क्या, ईश्वर से आश्चर्य रूप से क्या किया, विनती किया, क्या किया, दैट ही वार, उनकी वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब आप लोगों ने जो बनाया है, तो वहां पे काफी लोगों ने ये भेजा है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, है ना, कंजक्शन के यूज किया है, दैट लगाया है, इसके बाद लिख दिया ही वॉज रीम्ड हो गया, है ना। तो ये भी हमारा क्या सही है, ठीक है, गलत नहीं है ये। बस थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग क्या कर दे, गॉड शब्द को डाल देते तो और भी हमारा सही हो जाता। सही ये भी है हमारा, ठीक, ये नहीं कह रहे कि ये भी हमारा क्या गलत है, ठीक, लेकिन ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग माई गॉड के स्थान पर माई गॉड को अगर हमको प्रदर्शित करना है ना, थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग माई गॉड को चेंज करके डाल देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें ही एक्चुअली सरप्राइज दैट यू आर यू, अब गॉड शब्द को तो कहीं पर इस्तेमाल हुआ ही नहीं ना, तो गॉड शब्द को थोड़ी ना हटाएंगे। अगर एक बार हमारा बाई गॉड होता तो बाई गॉड के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल, बाई ओथ का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। अब अगर यहाँ पे आप लोगों ने इसी में क्या किया, गॉड का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं किया किसी ने भी, सिर्फ एक ने किया था, बाकी और किसी ने नहीं किया था, है ना। तो इसको यहाँ पे देखते रहना है। अगर आपको माई गॉड नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है ना, तो हम लोग इसको तीसरा ये बदल देना, आपको अगर गॉड का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप लोग कसम में जा रहे हैं तो हम लोग इसको इसमें चेंज कर देते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, क्या लिख दे, ऑन, क्या लिख देते हैं फिर, ओथ। अगर आप लोग इसको इसमें ले जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग वो लिखे, ही एक्सक्लेम ऑन ओथ। ठीक है, अब ओथ के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दैट। अब वहां पे जो भी होगा वो ओथ क्यों लगा वो समझ जाएगा, क्योंकि गॉड शब्द लगा हुआ था। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा दैट, ये हम लोग क्या लिखेंगे, ही वॉज रीउंड। ठीक, तो ये चीज हमको क्या करते रहना, देखते रहना। ठीक है, तो ये चीज हमको देखते रहना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो माई गॉड लिखा हुआ है, अब माई हमारा जो लिखा हुआ माई गॉड, जो हमारा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। जब भी कोई भी हमारा प्रोनाउन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, जब उसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लाते हैं तो उसको चेंज करके लाते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के जब बाहर लाएंगे, इसके साथ लाएंगे तो चेंज होकर ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या हो गया है, चेंज हो गया, हिज गॉड हो गया। ठीक, इस वजह से हमारे यहाँ पे हिज गॉड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हमारा बहुत से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है माई सन लिखा होता है, ठीक, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड। ठीक, अब माई सन है, ही सेड, अब इसके आगे आपने सेंटेंस दूसरा लिख दिया, ही लिख दिया, इसके बाद हमारा क्या है, ही वॉज, इसके आगे और कुछ भी लिख दिया।
तो ये जो माई सन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब होगा तो इसके साथ यूज करेंगे, तो जब हम लोग इसके साथ यूज करेंगे तो ही सेड हो जाएगा। अब माई फर्स्ट पर्सन होगा तो ही के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हिज सन। अब इसके आगे हम लोग अपना बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी यदि प्रोनाउन होता है और वो चेंज करने लायक है बाहर, तो हम लोग उसको चेंज करके ही लाते हैं। ठीक है, तो इतना ये हमारा हुआ। तो ये हमारा क्या था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे यहाँ से क्या होता है, खत्म होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और हमारा कुछ भी नहीं है। जितना हमारा पेपर में लिमिट आता है वो लिमिट आपको बता दी गई। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया, एलास बताया है, हुर्रा बताया है, और क्या बताया गया, ब्रावो बताया गया। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रख के रहना है। इलाज के लिए हमारा क्या होता है, आ का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ तो ओ का इस्तेमाल भी किया जाता है। बाकी कॉमन सेंस हमको लगाना है कि अगर कोई भी वर्ड्स हो हमको सुख दुख का अनुभव होना चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, तो इनको चेंज किस में किया जाता है ये भी बता दिया गया है। ब्रावो के 2 रूल्स बताए गए हैं आपको। ठीक, तो इसको देख लेना आप लोग। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, व्हाट का रूल बताया गया और हाउ का रूल बताया गया, जो कि अभी पढ़ा है। ठीक, इसके बाद आपको क्या बताया गया, बाय गॉड ये बताया गया, या गुड हिवेंस, किसके कुछ बताया गया है, गुड हिवेंस का। तो ये भी अभी आपको बताया गया। इसके बाद आपको कसने वाली बताई गई, बाय इवेंट, बाय ओथ, ये सब बताया गया। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मेन हमारा प्रारूप इतना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ये 2 होते हैं। अगर आपका कोई तीसरा आता है तो बाय गॉड या गुड हिवेंस आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अगला हमारा जो सेंटेंस कल हमने बताया था वो हमारा आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, वो भी लास्ट में लगता है, सेंटेंस के लास्ट में। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब 2 शब्द व्हाट और वेरी का प्रयोग होता था तो जो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए लास्ट में लगाते थे, और यदि और कोई शब्द आता है तो बीच में लगता है ना। तो उसकी 2 कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे इसका एक ही कंडीशन है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, वो भी कहाँ, लास्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो हमारी पहचान होती है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है, हमारा में होता है। ऑपरेटिव सेंटेंस का हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो में लगा के करते हैं। जब में लगा होता है हिंदी में, इसका अर्थ हम लोग भी काश से निकालते हैं। ठीक है, तो मे आई बिजनेस मैन। ठीक, मे आई ए डॉक्टर, मे आई एम ए डॉक्टर। काश मैं एक व्यापारी होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। ठीक, मे आई हैव इंजीनियर, काश मैं एक इंजीनियर होता। ठीक है, तो इसका हमारा सेंटेंस क्या होता है, मे से शुरू होगा और डेट 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 होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में आता है, क्योंकि ये हमारा मोडाल से भी कहलाता है ना। यदि मे है डेट 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 लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट इंडोगेटिव सेंटेंस। इसमें इसमें अंतर क्या होता है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो मे के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यदि आपका मे लगता है तो इसके बाद आपका कोई एडजेक्टिव आएगा या कोई एडवर्ब आएगा। इतना अंतर होता है, तभी हम लोग एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, तभी इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। अब दूसरा क्या होता है कि दूसरी भी इसकी एक कंडीशन होती है कि यदि हमारा सेंटेंस कोई एडजेक्टिव से शुरू होता है, लास्ट में केवल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। कोई भी सेंटेंस हो, लास्ट में यदि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सभी रूल्स को छोड़ करके यदि कोई रूल्स और आता है
वो हमारा क्या है, ऑप्टेटिव में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी हमने बताए हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बीच में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता है, बहुत सारे उसके नियम होते हैं, ठीक है, तो उन नियमों बीच वाले को छोड़ दो बस। जैसे हमारा उसमें हम लोग फी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क बीच में, पूह का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इसके आगे आपको उसमें सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, इसमें फुल स्टॉप फिर लग जाएगा, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक। अब और इसमें हमारा क्या, ये तो हमारी लिमिट है कि व्हाट और हाउ, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इन सभी को छोड़ करके बाकी जो भी रूल्स बचता है वो हमारा किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, किस में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ये चीज याद रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं हैप्पी दीपावली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली बोलते हैं। अब लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपका लगा है, लगा हुआ है। अब ना तो इसमें आपका मे है, ना तो आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई रूल है, ना तो टू लगा है, ना तो ओ लगा है, ना तो व्हाट लगा है, नहीं लगा ना तो आपका इसमें क्या लगा है, मे लगा है। तो दूसरा रूल आपका ये लिखा है ना, कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। यानी कोई भी यदि हम लोग अभिवादन करते हैं, यदि इसके आगे आपका क्या कर दे, सेंटेंस और लिख दे, ठीक है, हैप्पी दीपावली यहाँ पे और कोई सेंटेंस लिख दे, तो फिर आपका एक किस में चला जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या लगा होगा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा होगा, ठीक है। तो जब फुल स्टॉप लगा होगा, बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, तो एक्सक्लेमेटरी यही यही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। यदि आगे इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। मे से शुरू है तो हम तो जान ही जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये चीज याद रखे रहना है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सभी नियम को छोड़ करके जो भी बचता है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ज्यादातर इसका सेंटेंस में से ही शुरू होगा, ठीक। इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे बोलना करते हैं लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अब बताइए, ना तो मे लगा है, नहीं लगा ना तो आगे हमारा सेंटेंस है, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस में जाएगा, ऑप्टेटिव में ही जाएगा, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस होगा इसमें, अब इसको बढ़ा कर के भी लिख सकता है, छोटा भी लिख सकता है, ये तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो ये तो अभी आपको क्या बताया जा रहा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान बताई जाती है। हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये हमारे 3 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक। या तो हम लोग इसमें क्या होता है, किसी को अभिशाप देंगे, कर्स दो, ठीक है, या तो हम लोग किसी से क्या मतलब क्या बोलते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ठीक है, किससे प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से, तो गॉड शब्द आपका आएगा। तो जब गॉड शब्द से हम लोग प्रार्थना करेंगे तो यहाँ पे प्रेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी हमने पीछे भी प्रार्थना किया इंपरेटिव सेंटेंस, तो वहां पे हमने रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर प्रार्थना हो रहा है, गॉड शब्द का इस्तेमाल है तो ही हमारा प्रार्थना होगा, तो हम लोग किसमें, प्रेड करेंगे। अब विश आती है इच्छा, ठीक है, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे विश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये चीज याद रखना, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा गॉड शब्द है तो हमारा प्रेड में चेंज करेंगे, यदि गॉड नहीं है तो विश में चेंज कर देंगे। यदि हमारा क्या है कोई क्या आ जाती, कर्स अभिशाप आ जाता है तो हम लोग उसको कर्सड में चेंज कर देते हैं। कर्सड यहाँ पे ज्यादातर हमारा हेल्थ से ही आता है, किसमें आएगा, हेल्थ से आएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई कर्स और कोई बना ही सकता है, ठीक है। या तो हम लोग भी उसके लिए बुरा भला कहते हैं तो बैड आ जाता है, ठीक। तो ज्यादातर हमारा हेल्थ से ही आएगा, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्सड का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं को, यहाँ पे हमारा मेन कितने चीज है, 3 चीज है, कितने चीज है, 3 चीज। तो ये आपको पहचान थी, मे से शुरू होगा और लास्ट में क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, और दूसरा हमारा केवल मे नहीं लगा तो ऐसे सेंटेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेड या सेड टू को चेंज करना, सेड टू लिख देते हैं, आगे पीछे हम बता ही दिए है ना। तो सेड या सेड टू को हम लोग किसमें चेंज, तो 3 चीजें यहाँ पे, या तो इसको विश्ड में चेंज करेंगे, या तो प्रेड में चेंज करेंगे, या तो कर्स्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा। हाँ, याद रखना प्रेड का इस्तेमाल तभी करोगे जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका गॉड शब्द आएगा, ठीक है, तभी हम लोग ये यूज करेंगे। और यहाँ पर भी आपका क्या कंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको कंजक्शन किसके यूज करना है, सेम कंजक्शन आपका रहेगा,
क्या लगाएंगे दैट, क्योंकि अभी हमारा सिंपल के जैसे ही रहे। ठीक है, ये चीज हमको याद रखे रहना है। तो सेट टू को विश्ड में चेंज करेंगे या प्रेड में या कर्ज में। तो विश्ड और प्रेड कभी कभी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया गया है। प्रेड का इस्तेमाल तभी करना जब इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपका गॉड शब्द आएगा, ऐसे सेंटेंस जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। ठीक है, यदि गॉड शब्द नहीं आता है तो आपको विश में लगा देना है ना। अगर हमारे कर्ज, अगर इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमारा गो टू हेल आता है या कोई खराब बात कही जाती है तो उसके लिए हमको कर्ज का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, कंजक्शन आपका दैट ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा लिखा है ही सेड कॉमा मे यू मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी। अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस लिखा है, मे से शुरू है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, कहीं पे कोई भी मार्क नहीं है ना। तो सबसे बढ़िया पहचान है। अगर यहाँ पे हम लोग मे को क्या कर देते, मान लो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस मे को हटा दिया, क्या कर दिया, हटा दिया, और इसके बाद में हमारा वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो भी हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मे। ठीक, अब यहाँ पे हमारी ये हेल्पिंग वर्ब सी है, मे को अभी पीछे हमने बताया किसमें चेंज करना, माइट में। अब यहाँ पे हैव है, तो हैव ये हमारा क्या, उसके लिए चॉइस बता रहा, पसंद से संबंधित बता रहा, उसको व्यक्त कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग हैव को नहीं चेंज करें। पहले हमने बताया था कि यदि एक ही हेल्पिंग वर्ब के साथ दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो पहला हेल्पिंग वर्ब मेन होता है, दूसरे वाले से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, यानी तुम्हारी जर्नी क्या हो, बहुत काश तुम्हारी सॉरी काश तुम्हारी जर्नी अच्छे से हो जाए या बीत जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, इच्छा ही देता है, गॉड सब तो आया नहीं ना, तो आपका कोई खराब बात कह रहा है, नहीं कह रहा ना, तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विश का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही, क्या लिखेंगे, विस्डम, क्या लिखेंगे, विस्डम। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। ठीक, अब यहाँ पे देखो ऑपरेटिव सेंटेंस से क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो हमसे कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी विश करेंगे, प्रेट करेंगे या कस करेंगे तो सामने वाले को ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिया भी होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको नहीं लिखना है, चेंजमेंट हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है ऑपरेटिव सेंटेंस में केवल। बाकी हर उसमें तो हमको ऑब्जेक्ट बिना हम लोग बना ही नहीं सकते है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। ठीक, अब आपकी मर्जी, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का ही मानोगे। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका दिया होता तो यहाँ पर विश के बगल में ऑब्जेक्ट न लिखते। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे जो जो भी मान लो। तो यहाँ पे क्या मान, मी मान लेते हैं, चाहे हिम मान लो चाहे हर मान लो, तो हम यहाँ पे मी मानते हैं। ठीक है, तो ही विश्ड दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। मी माना, इस वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया, आई का। मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में। हो गया, इसके बाद तो माइट हो गया, माइट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। तो यहाँ पे ए आपका क्या हो गया, हैप्पी, फिर आपका हो गया जर्नी, ये एंड हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको यूज नहीं करना है, अगर दिया भी होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, और कंजक्शन आपका यूज करना है। बाकी जो यदि प्रोनाउन आपका चेंज करने लायक है, यदि इसके अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हम लोग ऑब्जेक्ट और इसके अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्या माना था, मी माना था। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द सेंट सेड टू मी, द सेंट सेड टू मी, कॉमा इनोरे कॉमा, इसके बाद लिखा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये लीजिए, सेट टू मी लिखा हुआ। किसने कहा, साधु ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो या तुम लंबे वर्ष तक जियो। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बताइए, विश के साथ हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हम लोग का साधु उसको क्या करता है, ब्लेस आशीर्वाद भी देता है, इच्छा भी जता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द सेंट, यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, विश्ड। अब कुछ लोगों को तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाए ना लगाए। अगर कंफ्यूजन में हो तो कंफ्यूजन दूर कर लो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट लगाना हो तुम्हारी मर्जी, अगर लगा भी दोगे तो कोई बात नहीं होगी, अगर नहीं लगाते तो भी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना यूज करके बना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर लगाना है तो एक उससे भी समझ लो। तो द सेंट विज्ड, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ। ठीक है, द सेंट विज्ड, यहाँ पे क्या लिखा, मी, यहाँ पे मी लगा दो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या लगाएंगे, मी हो गया, कंजेक्शन आपका दैट हो गया। हो गया, यू सेकेंड पर्सन मी क्यों समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, आई। मे को किस में चेंज करेंगे, माइट। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ल्यू। ल्यू के बाद क्या लिखेंगे, लॉन्ग। ये लो, इसी को हम लोग ये भी बना सकते हैं, बना सकते क्या बनाएंगे, द सेंट विज्ड हो गया, कंजेक्शन दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक, जब आई लिखोगे तो सामने वाला खुद ही समझ जाए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दे सेड, कॉमा कॉमा, क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग लिव द किंग। द किंग, ठीक है, इसको हमको बनाना है। अब देखिए, ना तो इसमें आपका मे लगा है, मे नहीं लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, आ गया ना आपका। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा आपका, तो आपको वहां पे मे का यूज नहीं होगा ऐसे सेंटेंस में, तो हमको मे का यूज लेकिन करना है। और जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट आपका हो सकता है लास्ट में ही यूज हो ज्यादातर। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे दे से लिखा है, लॉन्ग लिव ये इसमें भी विश है, तो क्या हो गया, विश दो, दे विश दो। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट आपका क्या है, द किंग है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द किंग। अब मे नहीं लगा लेकिन हमको यहाँ पे माइट का यूज करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइट। ठीक है, तो दे विश दैट द किंग माइट, भी क्या लिखेंगे, लिव लॉन्ग या लॉन्ग लिव। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, लिव लॉन्ग लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा चाहे उस तरह से लिख दो, अच्छा अपने से क्या लिख दो, लिव लॉन्ग बना दो, लिव लॉन्ग, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। दो एग्जांपल इसके हुए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो याद रखना है ऑब्जेक्ट के लिए हमको याद रखना, ऑब्जेक्ट यूज भी कर सकते हो ना भी यूज कर सकते हो, ये चीज अपने दिमाग में बसाया रहना। यूज कर देते हो तो और अच्छी बात है, नहीं यूज करते हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल द प्रीचर सेड टू मी, मे गॉड, मे गॉड हेल्प यू। ये देखिए आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका क्या, प्रेड गॉड है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्रीचर। अब गॉड शब्द है तो गॉड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेड का, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द गॉड प्रेड, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे किससे प्रेड कर रहे हैं, ईश्वर से। तो याद रखना है, अब इसने के लिए, हाँ लेकिन प्रेड के लिए एक चीज याद रख लेना, जब ईश्वर होता है तो द प्रीचर प्रेड टू मी लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज मत करें, प्रेड के साथ। ठीक है,
क्योंकि द प्रीचर मीन्स पुजारी ने प्रेयर में प्रार्थना किया, मी मीन्स मेरे लिए। तो यहाँ पे जब लिए शब्द आता है तो हम लोग यहाँ पे या तो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। पहली तो बात प्रेड के लिए ये याद रखो, इससे सरल नहीं होगा। प्रेड के लिए ये याद रखो कि प्रेड के साथ हमको ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमको यूज ही नहीं करना प्रेड के साथ। बाकी बीस के साथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, लेकिन प्रेड के साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना, क्योंकि ईश्वर के लिए किया जाता है, ईश्वर से। ठीक है, तो द प्रीचर प्रेड, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट। अब मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो कौन सहायता करे, भगवान कह रहा है। यहाँ पे क्या लिखो, गॉड। तो यहाँ पे हमारा आएगा माइट, है ना, गॉड माइट। ये हो गया आपका हेल्प। यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अनुसार ही बदलोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मी। ये लो। हाँ, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि यदि आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है ना, किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे लिखो द प्रीचर प्रेड। अब यहाँ पे अगर इसको यूज करना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर मी। क्या लिखेंगे, फॉर मी। द प्रीचर प्रेड फॉर मी, यानी क्या बोले, पुजारी ने मेरे लिए क्या किया, प्रार्थना की। अब बाकी वो चीज लिख देंगे, दैट गॉड माइट हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये हमारा इतना होता है। अभी इसके एग्जांपल आपका और भी प्रेड के है ना, अभी कर्ज का बाकी है। तो आज हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिपीट कर लीजिए, दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक, तो इसको हमको देखते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक आएगी। बाकी जैसा कि हम डेली बताते हैं कि अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, पेपर तो आपको होना ही होना है। ठीक, आजकल में निर्णय आ जाएगा ऊपर upmsp.com में, तो आपको बता देंगे सर। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहती है। तो सभी के लिए अगर जो ना समझ में आया हो आप लोग उसको पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना बार बार, जब समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहती है। तो कल फिर मिलेंगे अपने टाइम से 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।